was a couple of months ago. I was with the president at UFC in Miami. And we're sitting backstage, and he said to me, "Let's call the prime minister." And I said, "Sir, it's 6 a.m. in the morning there." He said, "He'll be up. He's like me. He doesn't sleep." कूटनीति के सारे प्रोटोकॉल टूट गए। टाइम जोन का फासला खत्म हो गया है। जब दुनिया सो रही थी तब दिल्ली से वॉशिंगटन के बीच एक ऐसी कॉल बजी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ना कोई 6 हफ्ते पहले का अपॉइंटमेंट, ना कोई डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक फोन उठाया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल लगा दी। जब सहायकों ने कहा कि सर, भारत में तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, सब सो रहे होंगे, तो ट्रंप का जवाब था, फोन लगाओ, वो जाग रहे होंगे, वो मेरी तरह है, सोते नहीं हैं, सिर्फ काम करते हैं। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच की इस बिना टाइम जोन वाली कड़क दोस्ती का ये हैरान करने वाला खुलासा खुद भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने USISPF लीडरशिप समिट 2026 के मंच से किया है। राजदूत सर्जियो गौर ने बताया कि ये वाकया मियामी के एक UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इवेंट के दौरान का है। ट्रंप बैकस्टेज बैठे थे और अचानक उनके दिमाग में पीएम मोदी से बात करने का विचार आया। गौर ने दिल्ली में अधिकारियों को फोन मिलाना शुरू भी कर दिया, लेकिन तभी स्टेडियम में ट्रंप का नाम अनाउंस हो गया और उन्हें मंच पर जाना पड़ा। इस वजह से वो कॉल तुरंत नहीं हो पाई और उसे अगले दिन के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया। राजदूत गौर ने इस घटना का बड़ा कूटनीतिक मतलब समझाते हुए कहा कि बाकी दुनिया के नेताओं से बात करने के लिए ट्रंप को हफ्ते पहले दोपहर 2 बजे का टाइम तय करना पड़ता है, लेकिन पीएम मोदी को वो अपना ऐसा सच्चा दोस्त मानते हैं कि जब मन किया फोन उठा लिया। ये दोस्ती बताती है कि दोनों देशों के रिश्ते अब किसी नियम कायदे के मोहताज नहीं। Louder message of that story is when you're friends with somebody, not everything has to be scheduled. And the president truly considers the prime minister a friend. And when you're friends with somebody, you pick up the phone, you say, "How are you doing?" Not everything has to be scheduled 6 weeks in advance at 2 p.m., in the afternoon. And that is how he sees India. By the way, that's not what every leader in the world. अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या आफत आ गया कि आखिर मियामी के उस स्टेडियम के बैक स्टेज में बैठे बैठे ट्रंप को अचानक सुबह सुबह पीएम मोदी को फोन मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कोई कूटनीति इमरजेंसी थी? राजदूत सर्जियो ने गौर से बताया कि मैं वीकेंड शुरू होने से ठीक पहले वॉशिंगटन DC में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ था। मैंने भारत के अपने दौरे में जो कुछ भी देखा था, जैसे दोनों देश के बीच तेजी से बढ़ता व्यापार, हर हफ्ते एक दूसरे के यहाँ आ जा रही बड़ी कंपनियां और भारत की तरक्की, मैंने वो सारी बातें राष्ट्रपति को बताई। मेरी बातें सुनकर ट्रंप भारत की इस प्रोग्रेस से बेहद खुश और प्रभावित हुए। यानी असली वजह ये थी कि राजदूत सर्जियो गौर से भारत की तारीफ और दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार की पॉजिटिविटी रिपोर्ट सुनकर डोनाल्ड ट्रंप इतने गदगद हो गए कि वो खुद को रोक नहीं पाए। वो तुरंत पीएम मोदी को फोन मिलाकर इस शानदार प्रोग्रेस के लिए बधाई देना चाहते थे, उनसे सीधा फीडबैक लेना चाहते थे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते थे। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उनकी पिछली भारत यात्रा यानी कि नमस्ते ट्रंप उनके जीवन के सबसे खास दौरों में से एक थी। इस दिलचस्प किस्से के अलावा राजदूत सर्जियो गौर ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर 3 बेहद महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट्स दिए। पहला, व्हाइट हाउस का आधिकारिक न्योता। इसी साल मई में जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता सौंप दिया था। दूसरा, मियामी में G20 समिट। इस साल के अंत में 14 से 15 दिसंबर 2026 को अमेरिका के मियामी में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिका जाएंगे। तीसरा, मेगा ट्रेड डील और ट्रंप का भारत दौरा। दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत आखिरी दौर में। इसके साथ ही इस साल अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के कारण ट्रंप इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल यानी कि 2027 में भारत के दौरे पर आ सकते। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दुनिया में जहां एक एक मुलाकात के लिए महीनों पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहां सुबह के 6 बजे फोन घुमा देने वाली ये बेबाकी बताती है कि भारत का दबदबा आज वैश्विक मंच पर किस स्तर का है। अब देखना ये होगा कि जब 24 घंटे जागकर काम करने वाले ये 2 महानायक इस साल के आखिर में मियामी की G20 समिट में दोबारा आमने सामने बैठेंगे तो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद कितनी उड़ने वाली। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।